औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। उसकी मां का नाम मुमताज महल उर्फ अर्जुमंद बानो और उसके पिता का नाम शाहजहां था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसका पूरा नाम अबुर मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। जून 1626 में जब उसके पिता शाहजहां द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा और यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। शाहजहां ने 1634 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब किरकी महाराष्ट्र को गया जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उसने रबिया दुरानी से शादी की और क्योंकि वह दक्षिण में था तो इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आया जिससे उसके पिता शाहजहां को उस पर बेहद क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका सिला भी मिला। उसे बदख्शान उत्तरी अफगानिस्तान में और बाल्ख अफगान उज्बेक अक्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बनाया गया। इस दौरान वो फारस के साफियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ता रहा पर उसे हार के अलावा और कुछ नहीं मिला। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बना दिया गया। उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयाँ की लेकिन उसके पिता शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहा था। सन 1652 में शाहजहां बीमार पड़ा और ऐसा लगने लगा कि शाहजहां की मौत आ जाएगी। दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब तीनों भाइयों में सत्ता संघर्ष चलने लगा। 1659 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया। दारा शिकोह को उसने फांसी दे दी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। उसने जजिया कर फिर से आरंभ करवाया जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया लेकिन औरंगजेब ने उसे भी फांसी पर लटका दिया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वा दिया। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को भी उसने अंततः जीत लिया था। इसी बीच शिवाजी की मराठा सेना ने उसकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन शिवाजी वहां से भाग निकला। उसके लिए वह बेहद फिक्र का सबब बन गया। आखिर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को हराया और भारत में मराठों ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया। इसी बीच हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की नीति के कारण राजपूत उसके खिलाफ हो गए थे। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठाओं को जोर बहुत बढ़ गया था। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वह राजधानी से दूर रहा और अंत में 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया।